संसद में मणिपुर की लड़ाई अब अविश्वास प्रस्ताव पर आ गई है। विपक्ष लगातार जहां मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, तो सरकार नियम 167 के तहत चर्चा कराने पर तैयार है। वहीं इस मसले पर लोकसभा में आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय सभी दलों से बातचीत के बाद तय किया जाएगा। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या स्पीकर ने प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई तारीख बताई है? देखिए स्वाति, आज सुबह ही कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने स्पीकर को ये पत्र सौंपा था नो कॉन्फिडेंस मोशन का। इसके बाद हाउस में इसको स्वीकार किया गया और अब इस पर स्पीकर तारीख तय करेंगे, समय तय करेंगे। उसके बाद इस पर चर्चा शुरू होगी और सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। अभी इसकी टाइमिंग तय नहीं हुई है क्योंकि संसद में कई महत्वपूर्ण बिल लगे हुए हैं। आज आपने जिस तरह से देखा तस्वीरों में कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हंगामा चलता रहा, लिहाजा ज़्यादा कामकाज नहीं हो पाया। लोकसभा में जरूर एक बिल पास करवाने में सरकार कामयाब रही, लेकिन फिर हाउस 2 बजे के बाद पूरे दिन के लिए एडजर्न हो गया। राज्यसभा में भी यही हुआ। लिहाजा अभी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगले सप्ताह इस पर चर्चा का समय तय करें, जो स्पीकर की तरफ से तय किया जाएगा। ये जरूर है कि ये प्रस्ताव जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो स्पीकर की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। अब इस पर चर्चा होनी तय है, सिर्फ समय तय किया जाना है, तारीख तय किया जाना है, वो स्पीकर को तय करना है और इसके बाद हाउस में इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। स्वाति, ब्रह्म प्रकाश, पहली बार नहीं है जब विपक्ष किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन इस बार अगर देखें तो सरकार के पास नंबर है, मतलब बहुमत में मोदी सरकार है, फिर भी विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। क्या मायने समझे जाएं इसके? देखिए स्वाति, जैसा आपने बताया, संख्या बल के लिहाज से देखें तो विपक्ष कहीं नहीं टिकता नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के 303 सांसद हैं। इसके अलावा एनडीए की बात करें तो 327 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। लिहाजा बहुमत में देखिए आपको लोकसभा में 273 चाहिए होता है। लिहाजा सरकार के पास कहीं ज़्यादा सांसद हैं। ऐसे में संख्या बल में विपक्ष टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन ने जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की, बेंगलुरु में बैठक हुई थी, एक गठबंधन बनाया गया, उसको इंडिया नाम दिया गया, तो एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई है, सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सरकार ना सिर्फ मणिपुर मसले पर बल्कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, हर मसले पर सरकार फेल हुई है। और देखिए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लाया है तो इस पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष की पार्टियां जो अपनी अपनी बात रखेंगी, वो मैसेज जनता तक जाएगा। तो एक कोशिश यही है जनता को मैसेज देने की विपक्ष की तरफ से, भले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो, सरकार को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए सरकार के पास आंकड़ा है, सरकार के पास बहुमत है, सरकार जो है कॉन्फिडेंस दिख रही है कि उसको इससे कुछ नहीं होने वाला, इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि उसके पास बहुमत है। विपक्ष इसके सहारे सिर्फ एक जनता को मैसेज देने की कोशिश करेगा, अपनी बात रखेगा। जब सदन में चर्चा शुरू होगी, विपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीते 10 साल में जो मोदी सरकार रही है, 9 साल पूरे हो गए हैं अलग अलग टर्म्स के, और कैसे ना सिर्फ मणिपुर मसले पर बल्कि अलग अलग मुद्दों पर सरकार फेल रही है। तो ये मैसेज देने की कोशिश होगी, सरकार के खिलाफ जनता के बीच ये परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी विपक्ष से। तो यही एक मकसद भी है विपक्ष का कि भले ही ये प्रस्ताव पास ना हो, सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन कम से कम उसका मैसेज है वो जनता तक पहुंचे। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से इसको लीड किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने आज सुबह ही स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन का लेटर सौंपा था और उसके बाद स्वीकार होने के बाद अब इस पर चर्चा शुरू होगी। स्वाति जी, धन्यवाद करेंगे ब्रह्म प्रकाश दुबे आपका इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए।